कहते हैं ना कि होए वहाय जो राम रचि राखा, यानी कि जो नीति में लिख रखी गई है वो ही होगा। आपके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, ये कहीं ना कहीं तक ये विचार ही ईश्वर आपको संदेश भेजता है। सबके दिमाग में संदेश भेजता है। अगर संदेश नहीं भेजा तो आप समझ लीजिए कि एकदम बिखर गए। यही संदेश भेजना और यही एक्टिविटी आपके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है ये तय करता है। जैसे अच्छा होना होगा तो विचार बदल जाएगा, ऐसा कि जिस चीज में जो है आप हाथ डालेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर खराब होना होगा तो ऐसा विचार जिसके माध्यम से काम होना होगा उसके मन में विचार नहीं आ रहा होगा कि आपका भला हो जाए। तो कैसे, जैसे एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि नकल चल रही, मतलब एक स्कूल में जो है खूब तगड़ी नकल चल रही थी। अब हुआ क्या कि जब नकल चल रही थी तो नकल एकदम से पता चला, बैच आ गया। अब जब बैच आए तो लोगों ने क्या किया, जल्दी 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 जितना सामान था ना, जितना नकल का मटेरियल था, सब उठा के उसको फेंक दिया बाहर। उसमें एक भाई साहब थे, वो भाई साहब जो है उन्होंने भी जितना मटेरियल था हाथ हाथ सब इधर उधर छिपाए उपा के सब उन्होंने फेंक दिया। वो पीछे एक साइड में उन्हें याद नहीं था, एक मोटी गड्डी टाइप की थी जो है किताब की, वो पीछे लगा रखे थे, जिसका उन्हें एक पल के लिए बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि वो भी है। जैसे ही उन्होंने, जो कि पहले क्या होता था, बैच वैच जब आता था पूरी पुलिस उलिस की जीप आती थी, जितने लोग नकल में पकड़े जाते थे सबको उठा के जेल भेज दिया जाता था। अब आप समझिए कि जो है वो भी बढ़िया आराम से मसाला वसाला खा के खिड़की के पास बैठ के बढ़िया टेंशन फ्री आराम से बैठे, कहीं ना आने तो क्या करना। आप समझिए कि जैसे ही वो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पीछे पर्स में पीछे की पॉकेट में पूरी पूरी बुक रखी है और वो बुक पकड़ जाने पे ये समझ लीजिए कि वो जेल चले जाते। अब ऐसी कंडीशन में सोचिए कि पूरा बैच आया, बैच उनके पास आया और जैसे बैच आया उनके पास, उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, वो चेक करने ही जा रहे थे, तब तक बगल से जो है, बगल में एक मैडम थी, उनका एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, एक बच्चे को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। और जब थप्पड़ मारा तो पता चला कि जो है वो जो हाथ, जो स्कॉट का आदमी था जो चेक करने आया था, वो भी जो है तुरंत जो है वो उधर पलट गया, उसने उसको चेक नहीं किया और वो जाके वहां पे बिजी हो गया। और वो इतना बिजी हो गया कि वो सामने से निकल गया। और जैसे सामने से निकला, थोड़ी देर बाद चूंकि वो भी टेंशन फ्री हुई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पीछे पर्स में हाथ, अरे ये क्या है, मतलब आप समझिए कि एक छोटा सा चाटा पड़ना और उसका उस जगह से मूव हो जाना, यही होता है जो है रीति, यही होता है आपके के साथ लिखा हुआ सत्य, कि आपके साथ अगर गलत होना था तो वहां गलत हो जाता, लेकिन अगर गलत नहीं लिखा था आपके साथ में वहां पे, इसीलिए वो चाटा, जो जिस लड़की ने चाटा खाया, जिसके विचार मन में विचार आया चाटा मारने का, वो परिवर्तन था आपके समय का। अगर वो लड़की चाटा ना खाई होती तो वहां पे वो आदमी पकड़ जाता और पकड़ने के बाद उसको जेल हो जाती। लेकिन ईश्वर ने चूंकि वो नहीं लिख रखा था, इसलिए वो चाटा खाई। बाद में जब उसको ये चीज समझ में आया, उसने धन्यवाद किया उस मैडम को, धन्यवाद किया उस लड़की को, माफी मांगी कि तुम चाटा खाई क्योंकि मेरे बचाने के लिए तुमको ईश्वर ने चुना था, थप्पड़ मारने के लिए वो मैडम को चुना था, ये चीजें ना हो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपका कुछ अच्छा होने वाला है तो वो अच्छा हो के रहेगा, अगर बुरा होने वाला है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि हर समय आप अच्छा करने की कोशिश करिए, आपके साथ अच्छा होता रहेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा, आप ये समझिए।